Assalamu alaikum. Today our topic is system implementation and maintenance. These are the last topics of system development life cycle. We have thoroughly seen the system development life cycle, its basic steps, uh, for example, defining the problem, analyzing the problems, okay, problem, its flow charts, coding, designing, and all the relevant activities related to the system development life cycle. Now we are going to describe these two last steps. These are implementation and maintenance. Implementation is basically when we have prepared the proposed system, when we as a software engineering team has fully prepared the proposed system. Now we are going to implement it. We are going to implement the new system, okay, or we can replace the old system with the new system. So basically there are four types of implementation. First, direct implementation, okay. Second, parallel implementation. Third, phase implementation. And fourth, pilot implementation. Now I will briefly describe these four types of implementation. First, implementation, the process of changing from old system to new one. This is the basic definition of implementation. That involves installation and activation of hardware and software. ये हम क्या करते हैं कि पुराना सिस्टम जो मैनुअल काम कर रहा है, अब हमने उसको रिप्लेस करना है, तो और नया सिस्टम जो नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट जो हमने तैयार किया है प्रपोज सोल्यूशन का, वो हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो हमारे पास दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। न्यू सिस्टम इज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम पुराना सिस्टम जो मैनुअल जो हाथ से फाइल रजिस्टर्स लिखे जा रहे हैं, गैजेट्स भरे जा रहे हैं, खा वो क्लैरिकल काम है, ये एडमिन का काम है, जो रजिस्टर का स्टॉक है, खा वो पटवारियों का सिस्टम है, जो भी वो हम सारा ख़त्म कर देते हैं डायरेक्ट, और एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ला के इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि अब सारा काम इसके ऊपर होगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डाटा होता है, बहुत एक तरह का वर्थ कीमती डाटा होता है जिसको हम ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एकदम से पुराना सिस्टम ख़त्म कर दें और न्यू सिस्टम ला के जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली ऐसे इदारों में जहाँ का जो डाटा है, जिस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है या लैंड रिकॉर्ड का है, जिसमें हमें हिस्टोरिकल डाटा या कई सालों का डाटा हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। न्यू एंड ओल्ड बोथ सिस्टम टुगेदर वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि वी एज अ सॉफ्टवेयर टीम वी सजेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम पैरेलल टू दी ओल्ड सिस्टम। कि ओल्ड सिस्टम जो मैनुअल सिस्टम वो भी काम कर रहा है और न्यू सिस्टम भी हम साथ उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब वहाँ जो एडमिन कलर है, वो जो लोग बैठे हुए हैं, अब वो ओल्ड सिस्टम में भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, मैनुअल सिस्टम में भी, और जो न्यू सिस्टम जो कंप्यूटर के ऊपर जो जहाँ डेटाबेस बनी वहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर न्यू सिस्टम में इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम इन एनी न्यू सिस्टम, अगर न्यू सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे रिकॉर्ड हैंडलिंग नहीं हो रही, तो सॉफ्टवेयर टीम जाकर उस प्रॉब्लम को दूर करती है। और जैसे ही एक स्पेसिफाइड टाइम 6 मंथ या वन ईयर बाद, जब सारा एडमिन स्टाफ, ये सारा क्लरिकल स्टाफ और किसी भी फील्ड का जब उस न्यू सिस्टम के साथ यूज टू हो जाता है, फेमिलर हो जाता है, तो हम उस पुराने सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर देते हैं और न्यू सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थर्ड है फेज इम्प्लीमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन और ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम। बेसिकली फेज इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमारा जो सिस्टम होता है वो उसके कई मॉड्यूल, कई फेज़ होते हैं। तो एट द फर्स्ट स्टेप we implement the first phase, and then after a specified time period we implement the second phase। यानी हम एक पूरे सॉफ्टवेयर टीम को फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट करते हैं, एक पूरे सॉफ्टवेयर को फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट करते हैं। और फेज़ वाइज क्या होता है कि पुराना सिस्टम जो है वो आउट होता जाता है और नया सिस्टम इन। फोर्थ है जी पायलट इम्प्लीमेंटेशन। न्यू सिस्टम फॉर स्मॉल नंबर ऑफ यूजर, देन इट इज इंस्टॉल्ड फॉर ऑल यूजर।
पायलट इम्प्लीमेंटेशन में था कि अब एक नया सिस्टम को हम न्यू चंद यूज़र्स को, हाई पोटेंशियल यूज़र्स को देते हैं कि वो उनको यूज़ करते हैं। जब वो उनसे यूज़ टू हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि हाँ जी बाकी यूज़र भी, किसी इदारे के, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बाकी यूज़र भी या बाकी एंड यूज़र भी उसको, या बाकी स्टाफ मेंबर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पुराने सिस्टम को उठा कर साइड पे रख देते हैं और उसके बाद नया सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन, दीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलरली पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन एंड फेज इम्प्लीमेंटेशन आर similar to each other. These are the four basic types of implementation that we adopt when we implement the new system and we replace the old system. After when we have implemented the new system and the new system are running, then there are many problems that arises during the times. कुछ वक्त के बाद उसमें प्रॉब्लम्स उठना शुरू होते हैं, ठीक है, नए सिस्टम में। देयर मे बी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और एनी अदर प्रॉब्लम्स। देन तो दिस इज द स्टेप ऑफ मेंटेनेंस के अगर आपने देखा होगा कि अमूमन जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बना के देती हैं या वो प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, प्रोडक्ट देती हैं, तो उसके साथ उसका एक वारंटी पीरियड भी होता है 1 ईयर 2 ईयर्स। तो उस वारंटी पीरियड के दौरान अगर वो सॉफ्टवेयर, अगर वो देयर इज एनी प्रॉब्लम्स, देन दी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टीम्स वो वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं और उस मेंटेनेंस फेज में उस प्रॉब्लम को रिकवर किया जाता है। तो these are the last two steps of the system development life cycle: implementation, when the new system is implemented and old system is phased out, and last is the maintenance कि after implementation it requires the maintenance। और maintenance step जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये साथ साथ ये इसका चलता जाता है कि जब भी यूज़र को या कस्टमर को उस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं और जब भी उस सिस्टम की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, तो देन दिस स्टेप इज़ वैल्यूएबल। तो मेंटेनेंस स्टेप में उसी सॉफ्टवेयर टीम को दोबारा कॉल किया जाता है और वो उस मेंटेनेंस फेज को अप्लाई करती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, regarding software engineering, regarding requirement engineering can be asked in comments, and I will welcome it and will answer in the next period. Thank you ji, Allah Hafiz.